हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुवाणी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी साथी सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को सभी अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे और उसी के साथ इस वीडियो को अपने स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस पर भी जरूर लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपनी जो सब्जेक्ट चल रही थी वो थी फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। उसके अंदर 3 क्लासेस अपन ने कंटिन्यू कर रखी थी और उसको कंप्लीट कर लिया था। आज जो क्लास है वो चलेगी आपकी क्लास नंबर 4, जिसके अंदर आपकी जो सिलेबस है उसका टॉपिक नंबर 5 को अपन कवर करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 5 को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पैथोजन के बारे में देखेंगे आज अपन। सबसे पहले बात करते हैं पैथोजन की डेफिनेशन की। पैथोजन की डेफिनेशन किस प्रकार से अपन लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखो, कोई भी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर, कोई भी जैविक या अजैविक कारक जो कि प्लांट्स या उसके किसी भी पार्ट्स के जीवन संबंधित प्रोसेस में प्रॉब्लम या क्षति पहुंचाता है। समझ पाए आप? अब देखो मैं बताता हूं। कोई भी प्लांट्स है उसके अंदर बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर या कारक जिसके द्वारा पौधों में रोग हो जाता है। वो रोग क्या करते हैं? पौधे की कोई भी पार्ट हो गया या पौधे की जो जीवन संबंधित क्रिया है उसमें बाधा डालते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। सिंपल। अब अपन बात करते हैं कि प्लांट पैथोजन के कौन कौन से टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आखिरकार प्लांट पैथोजन। ये भी तो जानना जरूरी होता है। एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आ जाए तो इतना थोड़ी डेफिनेशन ही थोड़ी लिख के आओगे आप। बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिख के आओगे फिर बाद में। तो अपन बात करते हैं प्लांट पैथोजन के टाइप्स की, प्रकार की। देखो, सबसे पहला है इसमें जैविक, दूसरा है मध्य जैविक और तीसरा अजैविक। इंग्लिश वालों के लिए बात करें तो जैविक को बोलेंगे इंग्लिश में बायोटिक, मध्य जैविक को बोलेंगे मीजोबायोटिक और अजैविक को अपन बोल देंगे एबायोटिक। यानी कि एक तो होगा बायोटिक, एक होगा मीजोबायोटिक, एक होगा एबायोटिक। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इनके एग्जांपल्स को देखते हैं अपन। तो जैविक के अंदर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मध्य जैविक में बात करें तो वायरस, वायरोइड और प्रियॉन्स, वायरस, वायरोइड और प्रियॉन्स। अजैविक की बात करें यानी एबायोटिक की अपन बात करें तो रसायन द्वारा या कोई टॉक्सिक ऐसे पदार्थ उनके द्वारा क्या होगा? अजैविक प्लांट पैथोजन होगा। सही? यानी कि जैविक, मध्य जैविक और अजैविक 3 प्रकार से प्लांट पैथोजन को अपन ने डिवाइड कर दिया। अब अपन जैविक की बात करें तो इसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एग्जांपल हो जाएगा और मध्य जैविक यानी कि मीजोबायोटिक की बात करें तो वायरस, वायरोइड और प्रियॉन्स हो जाएगा। इसी प्रकार अजैविक यानी कि एबायोटिक की अपन बात करें तो रसायन हो जाएंगे और टॉक्सिक पदार्थ हो जाएंगे। साथियों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट प्लांट डिजीज का वर्गीकरण, यानी कि जो पादप के अंदर रोग होते हैं उनका क्लासिफिकेशन अपन देखने वाले हैं। देखो, सबसे पहला है परपोषी पौधे में होने वाले रोगों का प्रभाव। यानी कि जो परपोषी पौधा है जिस पर ये जो रोग है वो आपके लगेगा, उसके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव देखने को पड़ेगा, उस हिसाब से अपन डिवाइड करते हैं। पहला है स्थानीय और दूसरा सर्वांगी। देखिए, स्थानीय प्रभाव क्या होता है? इसमें रोग के रोगजनक पौधे के किसी अंश या भाग पर, यानी कि पौधा का कोई भी अंश होगा या भाग होगा उस पर ही प्रभाव डालता है तथा यह उसी क्षेत्र तक सीमित होता है। समझने की कोशिश करना, ये कोई प्लांट है तो जो डिजीज होगा वो केवल उसी प्लांट के कुछ भाग या कुछ पार्ट्स या कुछ अंग उन्हीं पर इफेक्ट डालेगा और उसी के साथ साथ यह उसी क्षेत्र तक सीमित होता है। जितना इसको लगना होता है केवल उसी सीमित क्षेत्र तक यह सीमित होता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? स्थानीय प्रभाव बोलेंगे। नेक्स्ट है सर्वांगी रोग। सर्वांगी नाम से पता चल रहा है पूरे पौधे के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। सही? तो इस रोग का प्रभाव पौधे के संपूर्ण भाग पर देखने को मिलता है। इस रोग का प्रभाव पौधे के संपूर्ण भाग पर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जरूर याद रखना। स्थानीय रोग का एग्जाम्पल तो हो जाएगा गेहूं का रस्ट यानी कि रोली रोग, और सर्वांगी जो रोग है उसका एग्जांपल हो जाएगा गेहूं का अनावृत कंडवा, गेहूं का अनावृत कंडवा। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इंपोर्टेंट है और क्लासिफिकेशन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार जल्दी। साथियों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड नंबर पर। देखिए, सेकंड नंबर पे होगा रोगों के लक्षणों के आधार पर कि रोग के लक्षण किस प्रकार से होते हैं, उनके आधार पर क्लासिफिकेशन देखिए। तो रोग से ग्रसित पौधा या उसके किसी भाग पर, यानी कि रोग है
उससे ग्रसित कोई पौधा है या उसका कोई भाग है, उस पर जो लक्षण या चिन्ह प्रकट होते हैं उनके आधार पर देखिए वर्गीकरण। सबसे पहला है रोली, दूसरा कंड, तीसरा मिल्ड्यू या अचिता इसको बोलते हैं, फोर्थ नंबर पे विल्ट्स या मलानी या उत्ता, फिफ्थ नंबर पे है ब्लाइट जिसे झुलसा बोलते हैं या आंगनबाड़ी भी बोलते हैं, सिक्स नंबर पे देखिए कैंकर, सेवंथ नंबर पे रूट रोट जिसे जड़ गलन बोलते हैं, 8 नंबर पे लीफ स्पॉट जिसका अन्य नाम पत्ती धब्बा होता है, और 9 नंबर पे हो जाएगा मोजेगिया, इसको हिंदी में भी मोजेगी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं ताकि कभी कभी आप चूक जाओ, अचानक से आपको याद नहीं आए तो एग्जाम के अंदर तुक्के लगाने में भी ये मदद करता है। ये याद होंगे ना थोड़ा, रोली कंडर तो लिख दोगे, गेहूं के बारे में रोग के बारे में पूछे तो गेहूं का रोली रोग, गेहूं का कंड रोग, तभी तो थोड़े बहुत सही हो जाएंगे। तो इनको एक बार आप देख लेना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लेना एक बार आप इनको। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं। 3 नंबर पर क्लासिफिकेशन देखिए आप, रोगों के गुणन की विधि कि रोग किस प्रकार से गुणन करते हैं उस विधि के आधार पर अपन डिवाइडेशन करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा अपना सामान्य वृद्धि रोग और दूसरा क्या हो जाएगा बहुचक्रीय रोग। देखिए सामान्य वृद्धि रोग की अपन बात करें, इसे इंग्लिश में सिंगल साइकिल डिजीज बोलते हैं। देखिए इनकी जो बढ़ती दर होती है, यानी कि ये जब बढ़ते हैं तो किसकी तरह बढ़ते हैं, धन के जो साधारण ब्याज होता है, कोई भी धन होता है उसके साधारण ब्याज की तरह ये होते हैं, यानी कि यहाँ पे इसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट, इस रोग के रोगजनक फसल की बढ़वार के समय, जब फसल बढ़ेगी उस समय रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे में नहीं फैलते हैं। मतलब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि इस रोग के रोगजनक जो है वो फसल की बढ़वार के समय, जब फसल बढ़ रही होगी उस समय रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे में नहीं फैलते हैं। यानी कि इसके जो रोगजनक है वो फसल की बढ़वार के समय रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे में नहीं फैलते हैं, और एक साल में केवल एक ही पीढ़ी तैयार होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एग्जाम्पल याद रखो तो एग्जाम्पल हो जाएगा व्हीट लूज स्मट, यानी कि गेहूं के अंदर जो लूज स्मट होता है वो। नेक्स्ट है बहुचक्रीय रोग, जिसे अपन इंग्लिश में मल्टीपल साइकिल डिजीज बोलते हैं। देखिए इनकी वृद्धि दर जो है वो धन में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती है, इनकी जो वृद्धि दर है वो धन में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती है और इसकी धन के साधारण ब्याज की तरह होती है। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंस वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो ये डिफरेंस सीधा सीधा इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है रोगी पौधे हैं उसके द्वारा संपूर्ण पौधे पर असर होता है, यानी कि जो रोगी पौधा अगर कोई हो गया रोगी तो वो सारे जितने भी जो क्षेत्र के अंदर जितने भी स्वस्थ पौधे थे सबको संक्रमित करेगा, और साथ ही साथ अनेक पीढ़ी तैयार होती है। उसमें केवल एक पीढ़ी तैयार हो रही थी, कहाँ है वो, हाँ एक पीढ़ी तैयार हो रही थी, और इसमें अनेक पीढ़ियां तैयार होगी। और इसमें देखो रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे पर कोई असर नहीं होता, जबकि इसमें रोगी पौधे से स्वस्थ यानी कि संपूर्ण पौधे पर असर होगा। और इनकी वृद्धि दर है वो धन में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होती है, और इसकी वृद्धि दर कैसी होती है, धन के साधारण ब्याज की तरह होती है। ये इनमें डिफरेंस भी हो गया। एग्जाम्पल आप याद कर लेना, गेहूं के अंदर लूज स्मट और इसका हो जाएगा आलू की पचेतियां बीमारी। एक बार स्क्रीनशॉट ले वो आप। साथियों अब अपन बात करते हैं कि जो भूचक्रीय रोग होता है वो दो प्रकार से अपन इसको डिवाइड करते हैं। बहुचक्रीय रोग को दो प्रकार से अपन डिवाइड करेंगे। पहला है रोग उत्पन्न होने के आधार पर, तो जो रोग उत्पन्न होता है उसके आधार पर अपन बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए पहला है एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज देखो विशेष देश भूभाग में प्रेजेंट होता है, यानी कि ये किसी विशेष देश में पाया जाएगा या कोई भूभाग में उपस्थित होगा। और देखो यह निरंतर सामान्य अवस्था से उग्र अवस्था में फैलते हैं, मतलब पहले सामान्य अवस्था में रहेंगे फिर बाद में बड़ी अवस्था में फैल जाएंगे, यानी कि संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाएंगे। एग्जाम्पल देखो गेहूं का ध्वज कंड रोग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपिडेमिक, जिसे अपन महामारी रोग भी बोलते हैं। देखो सामान्य अवस्था में तो ये मतलब पहले सामान्य अवस्था में रहेंगे फिर ये पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं। सेम इसी प्रकार से होगा, ये निरंतर ये लंबे समय तक सामान्य अवस्था में रहेंगे फिर बाद में फैलेंगे, जबकि ये पहले थोड़ी सी देर यानी कि अपन बात कर सकते हैं थोड़े समय के लिए तो ये सामान्य अवस्था पर रहेंगे और उसके बाद में पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं। जैसे महामारी आपने वो सुना होगा,
कोरोना वायरस, वो भी एक महामारी थी। वो पहले थोड़े सीमित समय के लिए आई, लेकिन फिर बाद में पूरे देश के अंदर फैल गई थी। उसी तौर पर देखो, पौधों को सर्वाधिक हानि भी इसी से होती है। जब ये पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी तो छोड़ेगी क्या? कुछ नहीं छोड़ेगी, इसलिए पौधों को सर्वाधिक हानि होती है। नेक्स्ट है आलू की पचेती अंगमारी, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बारे में देखिए स्पोरोडिक डिजीज, जिसे अपन छिटपुट रोग बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है छिटपुट, यानी कि खेत में दूर दूर स्थानों पर पाए जाएंगे और कहीं कहीं क्षेत्र पे ही पाए जाएंगे। एग्जाम्पल याद रखना आप इसका, बाजरे का अर्गट रोग, बाजरे का अर्गट रोग होगा। उसके बाद में बात करते हैं अपन, देखिए सर्वव्यापी रोग की। सर्वव्यापी रोग क्या होते हैं? खेत में बहुत पास पास में पाए जाते हैं। जैसे ये खेत के अंदर दूर दूर अलग अलग छोटे छोटे स्थानों पे पाया जा रहा था, उसी प्रकार से ये खेत में पास पास स्थान पे पाया जाएगा और संपूर्ण खेत में पाया जाएगा, तब उसको अपन सर्वव्यापी रोग बोलते हैं। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपन इसका दूसरा भाग देखेंगे। दो टाइप का होता है, तो एक टाइप तो अपन ने कर लिया, अब दूसरा पार्ट अपन देखेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए साथियों, अब अपन बात करते हैं सामान्य कारकों के आधार पर जो रोग है उनका वर्गीकरण। सबसे पहला है जैविक या बायोटिक, इसे अपन इन्फेक्शन डिजीज भी बोलते हैं। इन्फेक्शन डिजीज देखो, इसमें जो पैथोजन होगा यानी कि जो रोग कारक होगा वो अटैक करेगा, आक्रमण करेगा किसके ऊपर? होस्ट प्लांट के ऊपर, यानी कि परपोषी पौधे पर जो पैथोजन होगा वो अटैक करेगा और उससे जो होस्ट प्लांट है वो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा होस्ट प्लांट में, यानी कि संक्रमित हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पैथोजन अटैक करेगा होस्ट प्लांट पर और ये क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाएगा। इसका अदर नेम यानी अन्य नाम देखिए, इसको अपन पैथोजन पैरासाइट भी बोलते हैं। पैथोजन पैरासाइट भी बोलते हैं, इंग्लिश में ही याद करना है इसको। नेक्स्ट है कि पैथोजन प्लांट है वो क्या करेगा? इस होस्ट प्लांट से क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता रहेगा। मतलब न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के साथ साथ ही ये क्या करेगा? उसमें जो एंजाइम है उनको भी अवशोषित कर लेगा, काम के एंजाइम को। उसी के साथ साथ इसकी जैसे कोई मेटाबॉलिक अपन प्रोसेस बोलते हैं, उसमें भी ये इफेक्ट देखने को मिलता है अपन को, इस वाले में, जैविक वाले में। नेक्स्ट है एबायोटिक यानी कि अजैविक, इसको अपन बोल देते हैं नॉन इन्फेक्शन डिजीज। नॉन इन्फेक्शन डिजीज बोलते हैं इसको। देखो ये दो कारकों से हो सकता है, वैसे तो अनेक कारक है लेकिन दो कारक इंपॉर्टेंट है। पहला है एयर यानी कि वायु के द्वारा। वायु कौन कौन सी हो सकती है? SO2 हो सकती है, NO2 हो सकती है, O3 जिसे अपन ओजोन बोलते हैं। ओजोन परत है उसको शरण करती है, CFC कार्बन का क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है सोयल एसिडिटी यानी कि जो मृदा है उसकी अम्लीयता, उसकी लवणीयता, उसकी क्षारीयता, वो भी सोयल पीएच। सिंपल सा मैंने लिखा है सोयल पीएच, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं साथियों, देखिए संक्रमण के लिए आवश्यक जो कारक है, फैक्टर है, वो कौन कौन से हैं। पहला है इसमें एजेंट जिसे अपन कारक बोलते हैं या रोग कारक बोलते हैं। देखो इंसेक्ट, सीड या कोई ट्रांसप्लांट टिश्यू है, सभी रोग कारक द्वारा, संक्रमित पौधों द्वारा, कवक बीजाणु द्वारा स्वस्थ पौधे पर फैलते हैं। मतलब जैसे इंसेक्ट हो गया या कोई ट्रांसप्लांट टिश्यू हो गया, ये सभी है वो रोग कारक द्वारा। कोई संक्रमित पौधा है मान लो, उससे स्वस्थ पौधे में भी फैल जाते हैं। कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि इंसेक्ट हो गए या कोई डिजीज हो गई, ये स्वस्थ पौधे से, यानी कि जो पूरा एकदम स्वस्थ है, यानी कि कहने का मतलब मान लीजिए कोई कवक है या कोई इंसेक्ट है या कोई डिजीज है, वो किसी संक्रमित पौधे को, यानी कि संक्रमण हो गया उसका किसी पौधे पर, अब वो स्वस्थ पौधे को भी खराब कर देता है, ये चीज बोलना चाह रहा है। नेक्स्ट है पादप वृद्धि की अवस्था। देखो पादप वृद्धि की अवस्था क्या क्या कहना चाह रही है? कवक कोमल पौधे के टिश्यू को संक्रमित करते हैं। मतलब जो कोमल पौधा होगा इसके टिश्यू को संक्रमित करेंगे कवक, और कुछ कवक नई पत्तियों को भी संक्रमित कर देते हैं। मतलब ये जो कवक होते हैं ये कोमल पौधे की जो टिश्यू होते हैं उसको संक्रमित करते हैं, साथ ही साथ नई पौधे की जो पत्तियां होती है उनको भी संक्रमित कर देते हैं। यदि पौधा स्पोर्स बनने से पहले, यानी कि बीजाणु बनने से पहले, कवकों के जो बीजाणु बनेंगे उससे पहले इस अवस्था को पार कर लेता है तो पौधा स्वस्थ रहता है, मतलब संक्रमित नहीं होता। उसके बाद में टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो
टेम्परेचर से मतलब यह है कि कुछ फसलें ऐसी होती है जो नियमित तापमान पर ही ग्रोथ करती है। अगर उस टाइम पे कवक फैल जाता है तो सारी फसल को ले बैठेगा। लेकिन कुछ कुछ फसलें ऐसी होती है जो कि अनुकूल तापमान पर ही ग्रोथ करती है, उस कारण फिर कवक की जो अपन बोल सकते हैं जो कवक वगैरह है या रोग वगैरह है उनका प्रकोप थोड़ा कम देखने को मिलता है। साथियों एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी और बता देता हूं मैं। एक होता है आपके मरदोड रोग। देखिए मरदोड रोग जो होगा वो मर्दा के द्वारा संचारित होगा, यानी कि जो जितने भी जो कवक होते हैं वो मर्दा के अंदर अपने बीजाणु छोड़ देंगे और मर्दा के अंदर ही पलेगा बढ़ेगा। एक होता है बीजोड रोग जो कि बीजों के द्वारा होता है। ऐसे ही एक होता है वायोड रोग, यानी कि जो वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित होता है। इसी प्रकार आपका टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और क्लास कौन सी है अपनी? क्लास थी 4 नंबर की क्लास थी, तो ये कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। चैनल पर बने रहे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो है इसको सभी स्टडी ग्रुप्स के अंदर शेयर करोगे, लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करोगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।